त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज। त्रिकोण का अर्थ क्या होता है? देखिए, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। इस तीनों को अगर हम मिला करके देखें तो त्रिकोणमिति का अर्थ निकलता है तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम तीन कोण का मेजरमेंट को पढ़ते हैं। और सबसे पहली बात है कि इस त्रिभुज में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज हम देखते हैं जिसका कोई एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए, समकोण त्रिभुज ये आपका एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, ये समकोण होगा यहाँ पर 90 डिग्री। और ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। या इस त्रिभुज में इस समकोण के जो सामने का समकोण पर से इस कोना से अगर देखेंगे तो जो भुजा दिखाई देगा तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। और ये जो दो एक्यूट एंगल, दो जो न्यून कोण, ये दोनों कोण क्या होता है? यह न्यून कोण होता है। तो ये दोनों कोण न्यून कोण में से, दो न्यून कोण में से कोई एक न्यून कोण आपको दिया गया रहेगा। मान लेते हैं कि इसमें ये कोण थीटा है। एक और सेम त्रिभुज हम बना करके रचना करके देख देते हैं। ठीक है। इसका भी नाम ए बी सी रखते हैं। ठीक है। ये भी कोण 90 डिग्री है। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण यहाँ है। ठीक है। अब इसमें दो न्यून कोण जो है, दो न्यून कोण में से एक न्यून कोण हमको जानना जरूरी है। एक कोण जानेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। जैसे सपोज दैट इसमें हमने मान लिया इस न्यून कोण को थीटा मान लिया, यहाँ पे ये कोण थीटा कर दिए, त्रिभुज सेम बना दिए हैं। तो थीटा के सामने वाला जो थीटा पर से ऐसे करके जो देखेंगे तो सामने वाला भुजा यह लंब कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लंब। ठीक है। और जिस इसमें भी देखिए थीटा के यहाँ पर से जब देखेंगे तो ये भुजा दिखाई देगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये भी लंब कहलाएगा। ठीक है। और जिस भुजा पर थीटा होगा, जैसे बेंच पे हम लोग किताब रखते हैं, उसी प्रकार से जिस भुजा पर ये थीटा जो है सो अटका हुआ रहेगा, वह भुजा आधार कहलाता है। क्या कहलाता है? आधार। इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये भुजा, अब ये थीटा किस पर है? इस भुजा पर आधारित है, इसलिए ये हो जाएगा आधार। क्लियर है? तो लंब, कर्ण, आधार हम लोग जान गए। ठीक है। अब ये क्या अब करेगा क्या कि इसमें से दो भुजा दे देगा, किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे देगा और तीसरी भुजा को आपको फाइंड करने के लिए, है ना, निकालने के लिए पूछेगा। तो तीसरी भुजा कैसे? तो यह समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो कहते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रमेय दिया, सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम हो गया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। उन्होंने क्या कहा इस त्रिभुज के बारे में? इस त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानते हैं। कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय मतलब उसके द्वारा दिया गया सिद्धांत। ये क्या था? केवल, और यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय
कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। कहाँ? समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है देखते हैं। ये क्या कहा, ये प्रमेय जो दिया, मैंने प्रमेय मतलब सिद्धांत, ये इसका सिद्धांत, ये कौन सा सिद्धांत दिया, इसका सिद्धांत क्या था सुनिए, कि मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे? AC। सबसे बड़ी भुजा है, देखने से लगता है कि सबसे बड़ी भुजा कौन है? भुजा AC। तो AC का स्क्वायर वर्ग करेंगे जो बराबर होगा शेष बचे हुए दो जो भुजा होता है, एगो AB और एगो BC है ना, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वर्गों का योग मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यह बताइए, यह समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार के रूप में हम लोग जानते हैं, लंब कर्ण आधार के रूप में जानेंगे कि है ना, AC क्या है यहाँ पे? तो देखिए कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। AB क्या है? लंब, लंब का स्क्वायर। BC क्या है? तो आधार, आधार का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये फार्मूला निकल गया, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, अगर सब स्क्वायर में ही है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जब इसका ये इन्होंने ये फार्मूला दिया, ठीक है, अब ये 3 फार्मूला दिया, ये इसे 1 फार्मूला दिया, इससे 6 फार्मूला निकलेगा, स्क्वायर के रूप में है ना। तो देखिए 6 फार्मूला कैसे निकलते हैं। एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, किसी का स्क्वायर होता है, टोपी होता है, वो टोपी उतरता है, मतलब स्क्वायर हटेगा तो अपने आगे वाला के ऊपर है ना रूट अंडर लगा देगा। क्या लगा देगा? रूट अंडर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, क्या फार्मूला बना? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है। अब तीसरा फार्मूला देखिए, अब इधर से इधर करेंगे जो, तो चिन्ह क्या होगा? केवल और केवल चिन्ह, मतलब चिन्ह चेंज होता है, चिन्ह में बदलाव होता है, बाद में किसी चीज में बदलाव नहीं होगी। तो ठीक है, तो देखिए आप ही बताइए, ये इसको AB को इधर ले आते हैं, मतलब कि कर्ण स्क्वायर ये बड़ा है, बड़ा में हमेशा छोटा को घटाते हैं, तो देखिए ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इस साइड पहले से कौन है? इस साइड पहले से तो कर्ण है, तो कर्ण में से न घटेगा ये, तो देखिए इस साइड, तो कर्ण स्क्वायर पहले से है, प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, तो माइनस लंब स्क्वायर बराबर उस साइड क्या अकेला बच गया? आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चढ़ जाएगा, तो देखिए तो चौथा क्या निकला कि आधार बराबर अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाया है, इसका रूट चढ़ेगा दोनों का, तो लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पांचवी बात देखेंगे कि हम उस साइड लंब को ही छोड़ देते हैं, इसी को आधार को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बनेगा फिर? कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर उस साइड क्या बचा? तो फिर क्या बचा इधर? तो लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए छठा नंबर में हम इसका रूट स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट चढ़ेगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। ठीक है। देखिए आपको बोले थे 6, आपके काम का कौन कौन फार्मूला होगा उसमें टिक हम लगा देते हैं। देखिए एक फार्मूला ये होगा आपके काम का, ये फार्मूला काम का होगा, ये फार्मूला आपके काम का होगा। ठीक है, 3 फार्मूला जो है आपको काम का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद लंब कर्ण आधार को पहचानने में किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? इसमें देखिए थीटा के चेंज होने से बदलने से, थीटा मतलब न्यून कोण, थीटा के बदलने से इसका लंब और आधार में केवल परिवर्तन होता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो नोट में लिख लीजिए यहाँ से,
नोट में लिख देते हैं यहां से नोट 1 क्या लिखते हैं, थीटा, थीटा मतलब न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। देखिए थीटा मतलब क्या होगा, न्यून कोण। थीटा को, थीटा के बदलने से, थीटा के बदलने से केवल लंब और आधार, लंब और आधार में बदलाव होता है, बदलाव होता है। उसके कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल लंब और आधार ही बदलेगा। अब आता है, हम लोग देखते हैं, अब एक भुजा से दूसरी भुजा में भाग, जैसे हम जो भाग देते हैं भुजा, भुजा की पहली बात ये तो समझ पाते हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, आप थीटा लगा के पढ़ते हैं, साइन थीटा क्या होता है, कहता है लंब बटे कर्ण, ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, पहला पॉइंट। चलिए, इसके बाद आप देखिए नीचे से दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये हम उसको, अब इसको हम लोग पहला मान लेते हैं। दूसरा देखिए गौर से, दूसरी बात हम लोग सीखेंगे। देखिए ये अब थीटा, ये अब पहला हम लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा, इसको थोड़ा याद रखिएगा। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, तो न्यून कोण है। थीटा क्या है, न्यून कोण है। कोई थीटा बोलेगा, कोई अल्फा बोलेगा, कोई बीटा बोलेगा, कोई गामा बोलेगा, है ना, कोई एन, कोई इसका नाम लेकर के ए बोल देगा, कोई सी बोल देगा। तो ये सब क्या है, ये एक्यूट एंगल में न्यून कोण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, न्यून कोण को। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यह न्यून कोण। न्यून कोण होता क्या है, तो जो वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा मतलब 1 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री के बीच में जो भी एंगल का नाम लिया जाएगा, कोण का नाम लिया जाएगा, सारा का सारा क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, यहां से जानेंगे। ये होता है साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी बात देखिए, इसमें पहला और दूसरा होता है साइन, इसको कॉस। तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तीसरी बात यहां पर होती है टेन थीटा। टेन थीटा ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
ठीक है। अब देखिए इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा, साइन का उल्टा, उल्टा क्या होता है, चौथा बनेगा साइन का, सबका उल्टा। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो इसको टंगरी पकड़ के ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, तो बनेगा देखिए कर्ण बटे लंब, याद कर लीजिएगा। फिर इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, पांचवा, तो कॉस का उल्टा जो होता है, उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो लंब, सॉरी सेक थीटा, ये देखिए कर्ण है तो कर्ण ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। छठा नंबर, अब इसका उल्टा भी होगा, इसके उल्टा को हम लोग पढ़ते हैं कॉट थीटा, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता है कितना है, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, कितना होगा, आधार बट्टे लंब, ठीक है। अब इसी से कई सारे फार्मूला को निकाला जाएगा, ठीक है। आप प्रूफ नहीं पूछता है तो हम आपको प्रूफ बता दे, ठीक है। इसका कई सारे फार्मूला, एक बार गुना के क्रम में, वर्गों के जोड़ के क्रम में, है ना, इससे फार्मूला निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं आप, इससे कौन सा फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला बनता है, देख लीजिए आप। यहाँ बताने जा रहा है, ये दूसरा बात हुआ। तीसरी बात यहां से देख लीजिए, तीसरी बात, ठीक है। अब इसको, इस भुजा को, ये जो लिखे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब जो लिखे हैं, आप इसको कैसे लेंगे, इसके विपरीत को, इसके साइन के विपरीत, क्या साइन का विपरीत क्या है, कॉसेक। ये दोनों को जब आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे गुना के रूप में, है ना जी, है ना। साइन मतलब क्या कहें, दोनों थीटा जो है, साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। आप इसको जो है इस को गुना के रूप में, इस अपने विपरीत के साथ इसको गुना के रूप में लेते हैं, तो कौन सा रिजल्ट निकलता है उसको देखते हैं। तीसरा, तो कहां से, तो देखिए साइन थीटा और इसके अपोजिट को यदि हम गुना करते हैं किसको, कॉसेक थीटा से, कॉसेक थीटा से, ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा, 1। कैसे होगा 1, सो देखिए, अगर हम साइन थीटा बराबर लिखते हैं कि मिटा देंगे, फिर लंब बट्टे कर्ण, और उसी का उल्टा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। तुम ही बताओ, बट्टा और गुना में ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाता है कि नहीं कट जाएगा भाई, कोना कोनी, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से समझ लेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम ये गुना नहीं लिखते हैं, इसके बीच में ये पॉइंट डाल देते हैं, इसका अर्थ होता है इसको हम इनटू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इनटू माने गुना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। कोई भी चीज यदि गुना में रहता है, बाईं तरफ अकेला रखते हैं, तो वह गुना में है तो भाग में जाएगा, भाग में है तो गुना में, तो भाग में रहता है तो गुना में बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से होता है, और कोई गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो यदि हम यहाँ से पहला हो गया और दूसरा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू पहले से कौन है बैठा हुआ उधर दाई साइड में 1, किसको भेज रहे हैं, इसको, तो बट्टे में आ जाएगी, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। 1 बट्टा का अर्थ होता है उल्टा, 1 बट्टा का अर्थ होता है उल्टा, ठीक है। अब तीसरी बात आते हैं हम लोग, साइन थीटा हो गया, अब इसके बाद कॉस्ट, उसी प्रकार से कॉस थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब ये साइन उधर चला जाएगा, तो 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आइए इसके बाद लीजिए इसको कॉस थीटा का, ए बी में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी उसी प्रकार से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। देखते हैं इसको रखे हैं, तो ये बट्टा में गुना में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में चला गया,
ठीक है। तीसरा सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है। सी में देखिए आप इसको tan थीटा और cot थीटा लेते हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। तीसरा क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है। और एक एक स्पेशल फार्मूला याद कर लीजिएगा, स्पेशल में डी में क्या याद कर लीजिएगा कि देखिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, पहला। दूसरा tan cot थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये स्पेशल फार्मूला है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद इधर का हम फार्मूला लिख चुके हैं। अब अगली बात, चौथा बात क्या है, देखिए आप कभी जोड़ के क्रम में रहेगा, है ना, वर्गों के जोड़ के क्रम में या फिर घटाव के क्रम में, है ना, इस प्रकार से इसी भुजा में आपस में हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए आपको एक बार ले लीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी क्या कीजिएगा, देखिए अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो देखिएगा, लिखिएगा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, सोचता है रे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये होता है क्या, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। इस सब का जो बटा बटे जोड़ घटाव करिएगा तो फिर आ जाएगा, है ना, एक कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब यहाँ से कितना फार्मूला निकलेगा, देखिए चौथा नंबर में इसका 4 का हम ए बी सी कर लेते। ए नंबर का पहला ये लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है। अब देखिए दूसरा कि साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर, ये प्लस है इसके पीछे, ये उधर जाएगा तो माइनस, उस साइड पहले कौन है 1, पहले जो है उसको लिखेंगे, प्लस उस साइड गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा आपको भी बताया है तुरंत कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा। ठीक है। चौथी बात हम लोग अब उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से कौन है उस साइड 1, बाद में कौन जाएगा साइन, तो प्लस है इसके पीछे तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। पांचवी बात कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और बी पार्ट में इसका बी पार्ट देखिए, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर क्या होगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस से उस साइड गया तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चलेगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चौथा हो जाएगा ये प्लस है, जब माइनस है इस साइड जाएगा तो प्लस, और ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, ये इसको इस साइड लाए तो प्लस, तो लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी प्लस उस साइड जा रहा है तो माइनस, तो पहले कौन है ये सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पांचवा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में क्या होता है, आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर इसको क्या करेंगे, अकेला रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, पहले उस साइड कौन है 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट चलेगा। तीसरी बात हम लोग करेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
चौथी बात देखिए, ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये प्लस उस साइड आएगा तो माइनस, तो पहले से क्यों बैठा हुआ है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, इजकल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये सारा फार्मूला था। ठीक, अब कहिएगा सर जी फार्मूला यूज कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है फार्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिए यहां से, अगर कहीं पे इधर वाला दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज होगा, ये दिया हुआ है तो ये होगा। हमें दोनों साइड का हमेशा याद रहना चाहिए। ये दिया हुआ है तो बात इसकी होगी, अगर ये दिया हुआ है तो बात इसकी होगी। ठीक है, ये दिया हुआ है तो बात इसकी होगी, अगर ये दिया हुआ है तो बात इसकी होगी। कौन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके अपोजिट वाला होगा। समझ में आ रहा है, फार्मूला इस हिसाब से है। तो मतलब दोनों तरह से आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद की चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जो भी होगा इसके बाद, इससे पहले इसका तो बताएंगे कि कैसे यूज, मतलब यूज जो है एक करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी दिखाते हैं, तब तक इसको छापिए, फोटो स्टेट कीजिए, ठीक है।